हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ठाकुर जी की पाठशाला में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं संख्या पद्धति के चैप्टर के बारे में। और ये हमारा है पार्ट सेकंड। इससे पहले का वीडियो हमने डाला था, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में बेहतर आएगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये है हमारा प्रश्नावली 1.1। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परम संख्या है? क्या इसे P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में कुछ। तो हाँ, हाँ, 0 एक परम संख्या है। क्यों है? क्योंकि क्योंकि हम 0 को 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4 की तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें बोला है कि Q बराबर 0 ना हो, यानी कि P अपॉन Q, जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारा 0 है वो एक परम संख्या है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ है 3 और 4 के बीच 6 परम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। तो इसमें क्या करना है, 3 के अपॉन में 1 लेना है, जैसे ही 4 के अपॉन में 1 ले लेना है। उसके बाद 6 परम संख्याएं निकालने के लिए 6 में 1 दो जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, 3 जोड़ सकते हो, कुछ भी आप जोड़ सकते हो। लेकिन जितना दिया है उससे कुछ ना कुछ ज़्यादा ही संख्या रखनी है। जोड़कर हर यानी कि डिनोमिनेटर और अंश यानी कि न्यूमरेटर में से गुणा करनी है। देखते हैं कैसे। देखिए, आप देख सकते हैं कि 6 संख्या निकालनी थी, तो हमने इसमें 6 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ देखिए 7, यहाँ भी 7 है। तो 7 से मल्टीप्लाई किया दोनों का, 7 3 21, 7 बन गया 7 हो गया। इस प्रकार से यहाँ पे किया, 4 में भी 7 से मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई हर और अंश में दोनों में। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 होता है, 7 बन गया 7 होता है। तो इस प्रकार से ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, अतः 3 और 4 के बीच की 6 परम संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो 21/7, 21/7 से आगे की और 28/7 से पीछे की संख्याएं लिखनी है, बीच की। 21 के आगे की, 28 से पहले की संख्याएं में लिखनी है। कितनी? 6। तो देखिए ये है 21 के आगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 आता है, जो कि हमारे 21/7 से और 28/7 से बीच की संख्याएं हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें है, ये एक अपॉन में है दिया हुआ कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे देखते हैं। 5 परम संख्याएं निकालनी है तो 6 में, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, 5 आएगा यहाँ पे। 5 में 1 2 3 जोड़कर हर और अंश में गुणा करेंगे। इस 5 6 की जगह पे आप 5 कर लीजिए, समझ आते हैं, मिस्टेक हो गई। तो देखिए, तो 6 5 में 1 ऐड कर दिया हमने, 5 में 1 ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6/6, 6 मल्टीप्लाई 3 और 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 13। और यहाँ से यहाँ पे किया 6 मल्टीप्लाई 4, 6 मल्टीप्लाई 5, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये दोनों आ गए हमारे आंसर। अब देखिए 18/30 से आगे की और 26/30 से पीछे की संख्या में लिखनी है। तो देखिए
अतः 3/5 और 4/5 की बीच की क्रम संख्याएं निम्नलिखित है। देखिए कौन सी हैं, तो ये है हमारी 18 से बाद में 19/30 आता है, 19/30 आता है, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये सभी संख्याएं हमारी 18/30 और 24/30 के बीच की संख्याएं हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है सत्य और असत्य। उदाहरण के साथ अपने उत्तर को बताइए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो आइए देखते हैं ये आंसर के बारे में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 या पूर्ण संख्या होती हैं, 0 से स्टार्ट होती हैं, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था। देखिए तब क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं, और पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए, तो पहला जो है सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं जो है पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य। ये होगा हमारा सत्य है। ठीक है, अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, देखते हैं। ये देखिए, ये है पूर्णांक। यदि यदि सभी पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दिया जाए, तो एक नया समूह -0, ऐसे करके माइनस की संख्या इसमें होंगी, 0 होगा और प्लस की संख्याएं होंगी। लेकिन क्वेश्चन है कि पूर्णांक सब पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से स्टार्ट होती हैं। इसमें हमें माइनस संख्या नहीं नजर आ रही है, और इसमें माइनस संख्या भी दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, तो ये असत्य होगा। नेक्स्ट है, सॉरी, प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखते हैं, प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा ये हो गया। इसमें हमारे पास ये संख्या भी होती है, ऐसा हमने ले लिया 3.788 और इस पर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये संख्या हमारी क्या है, हमारी भी ये भी एक हमारी क्या है, परम संख्या है। परंतु अगर आप देखेंगे पीछे पूर्ण संख्याओं में, तो यहाँ पे ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आएगा। हमें ऐसा यहाँ पे कुछ नजर नहीं आएगा। तो ये क्या है, प्रत्येक परम संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर हमारा असत्य होगा। इसका आंसर हमारा असत्य होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें और